नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। मनी 9 की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका स्वागत है। इस वीकली रिपोर्ट में हम आपको कॉर्पोरेट हलचल की जानकारी देंगे, किस कंपनी में क्या डील हुई इसकी खबर देंगे और साथ में स्टार्टअप से जुड़ी खबरों से भी अपडेट कराएंगे। कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे तीसरी तिमाही के नतीजों, टीसीएस के बायबैक, अडानी पॉस्को डील, बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया, अमेजन फ्यूचर ग्रुप विवाद की तथा एचसीसी का भी अपडेट देंगे। चलिए शुरू करते हैं नतीजों के साथ। कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजों का आगाज हो गया है। देश की 3 दिग्गज आईटी कंपनियों इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो ने पहली बार अपने तिमाही नतीजों का ऐलान एक ही दिन किया है। तीनों कंपनियों की आय शानदार रही है। इन्फोसिस और टीसीएस के नतीजे ओवरऑल उम्मीद से बेहतर रहे, लेकिन विप्रो ने नतीजों के लिहाज से निवेशकों को निराश किया है। नतीजों के अलावा टीसीएस ने अपने निवेशकों को मालामाल करने की योजना बनाई है। टीसीएस ने 4,500 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 18,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक की घोषणा की है। 4 करोड़ शेयरों का बायबैक टेंडर रूट के जरिए होगा। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। मुकेश अंबानी के बाद गौतम अडानी अब टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और आर्सेलरमित्तल को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल अडानी समूह ने स्टील सेक्टर में एंट्री के लिए दक्षिण कोरिया की कंपनी पॉस्को के साथ करार किया है। गुजरात में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने के लिए दोनों कंपनियों ने $5 अरब का करार किया है। दरअसल पोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी में दिग्गज अडानी समूह की अब मेटल सेक्टर में पैर जमाने की योजना है। तीसरी खबर बीपीसीएल से जुड़ी है। अनिल अग्रवाल द्वारा संचालित वेदांता ग्रुप ने बीपीसीएल को खरीदने के लिए $12 अरब यानी 90,000 करोड़ रुपए की बोली लगाने की घोषणा की है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का कहना है कि हम आक्रामक ढंग से बोली नहीं लगा रहे हैं, बल्कि एकदम सही कीमत को ऑफर कर रहे हैं। वेदांता ग्रुप के अलावा प्राइवेट इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और आई स्क्वायर्ड कैपिटल ने भी हिस्सा खरीद में रुचि दिखाई है। बता दें कि बीपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी 53% है और वह इसे बेचने की सितंबर डेडलाइन से चूक गई है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने न्यूयॉर्क स्थित मैंडरिन ओरिएंटल नाम के प्रीमियम लग्जरी होटल को खरीदने की घोषणा की है। डील के तहत कोलंबस सेंटर कॉर्पोरेशन से 73% के आसपास हिस्सा $9.8 करोड़ में खरीदा जाएगा। कंपनी ने यह फैसला कंज्यूमर और हॉस्पिटैलिटी कारोबार के विस्तार की रणनीति के तहत लिया है। दोनों कंपनियों के बीच यह सौदा मार्च 2022 में पूरा होने की उम्मीद है। पांचवी खबर जुड़ी है वोडाफोन आइडिया से। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने स्पेक्ट्रम और एजीआर बकाया पर मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए की ब्याज देनदारी के बदले में सरकार को ₹10 के भाव पर नए शेयर जारी कर हिस्सेदारी देने का फैसला लिया है। ऐसा होने पर वोडा आइडिया में सरकार की करीब 36%, वोडा ग्रुप की 28.5% और आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी सिर्फ 18% के आसपास रह जाएगी। यानी वोडा आइडिया में सरकार सबसे बड़ी शेयरधारक हो जाएगी। ऐसा ही फैसला टाटा टेली के बोर्ड ने भी लिया है। टाटा टेली के बोर्ड ने 850 करोड़ रुपए के ब्याज के बदले में ₹41.50 के भाव पर सरकार को शेयर जारी किए हैं। इस फैसले से सरकार की टाटा टेली में करीब 10% के आसपास की हिस्सेदारी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच की डील पर सीसीआई और दिल्ली हाईकोर्ट में झटका खाने के बाद अमेजॉन ने सुप्रीम कोर्ट तथा नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। अमेजॉन ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते दिए अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच सिंगापुर की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चल रही आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके अलावा सीसीआई के आदेश के खिलाफ अमेजॉन अब नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी की शरण में गया है। सीसीआई ने दिसंबर में अपने एक आदेश में अमेजॉन के फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए सौदे को सस्पेंड कर दिया था। सातवीं खबर जुड़ी है एचसीसी यानी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी से, जिसने 2,161 करोड़ रुपए के कर्ज भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया है। कंपनी को यह भुगतान 31 दिसंबर तक करना था। आपको बता दें कि कंपनी पर 9,727 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से बैंकों का करीब 4,100 करोड़ रुपए का बकाया है। इस खबर के आने के बाद एचसीसी के शेयर में 5% तक का गोता लगाया। चलिए अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की खबरों की। टाइगर ग्लोबल द्वारा समर्थित इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म ग्रो के साथ माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला एक निवेशक और सलाहकार के रूप में जुड़े हैं। ग्रो के सह संस्थापक और सीईओ ललित केशरे ने कहा कि भारत में वित्तीय सेवाओं को सुलभ बनाने के हमारे मिशन में सत्य नडेला का साथ हमें और आगे ले जाएगा। ग्रो ऑनलाइन डीमैट, ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सुविधा देता है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। स्कूल एजुकेशन स्टार्टअप लीड इस साल की दूसरी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। कंपनी ने हाल ही में वेस्टब्रिज कैपिटल, जीएसवी वेंचर्स और अलेवर इक्विटी से 740 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके बाद इसका वैल्यूएशन $1.1 अरब हो गया है। लीड ने 500 शहरों के 50,000 स्कूलों के साथ गठजोड़ किया है और 20 लाख से अधिक छात्रों को अपनी सेवाएं दे रही है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टअप इकाइयों में निवेश करने वाली कंपनी एचडीटी वेंचर्स को सेबी से 450 करोड़ रुपए का कोष बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है।
एंजल निवेशक नेटवर्क, एजीटी वेंचर्स, नेटवर्क स्टार्टअप तथा शिक्षा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, ई कॉमर्स, वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, रोबोटिक्स, कृषि प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसी कई शुरुआती चरण वाले कारोबार में निवेश करती है। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक दो पहिया कंपनी एएमओ इलेक्ट्रिक अगले वित्त वर्ष में करीब $10 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी इलेक्ट्रिक दो पहिया बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए R&D पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे वह बाजार में नए उत्पादों की पेशकश कर सकेगी। इसके अलावा कंपनी का इरादा अपनी विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने और देश भर में अपने बिक्री ढांचे को मजबूत करने का भी है। पांचवी खबर है डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड पावर गमी से जुड़ी हुई। उन्होंने 9 यूनिकॉर्न के नेतृत्व में 44.5 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की घोषणा की है। कंपनी का उद्देश्य भारत में न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट में एक नई क्रांति लाना है। छठी और आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। फ्लाइंग टैक्सी स्टार्टअप द ई-प्लेन कंपनी ने अपने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में $50 लाख की राशि जुटाई है। वेंचर कैपिटल फर्म स्पेशल इन्वेस्ट और क्लाइमेट फोकस फंड माइसिलियो ने इसमें निवेश किया है। तो ये थी कॉर्पोरेट जगत और स्टार्टअप जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें इस हफ्ते की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी कुछ और काम की खबरों को जानने के लिए मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।